नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भोजपुरी में एक बड़ा ही मशहूर कहावत है कि बच्चा के जन्म लेते और बहू के आते ही जो रास्ता दिखाया जाएगा वही रास्ता आगे तक कंटिन्यू रहता है। इसको ऐसे कहा जाता है कि आवते बहुरिया आ जामते लइकवा, जे लइया लगइब से ही लागी। 30 दिन से कुछ ही दिन ज़्यादा हुए हैं नई सरकार के बिहार में बने हुए। बिहार में 15 अप्रैल 2026 को भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाया। ये सामूहिक फैसला था और एनडीए गठबंधन ने सम्राट चौधरी पर अपना भरोसा जताया था। खास करके नीतीश कुमार को भरोसा जताना था और नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का नाम आगे किया था। जब एनडीए गठबंधन अपना नेता चुन रही थी तो सम्राट चौधरी बहुत शांत बैठे हुए थे और उनको लेकर के जोड़ घटाव चल रहे थे। कई नाम सामने थे लेकिन सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर था। हमने आपको बताया भी था कि सम्राट चौधरी का विकल्प न तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और न ही एनडीए गठबंधन के किसी घटक दल के पास ये विकल्प है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बनना भी था तो भारतीय जनता पार्टी से बनना था और उसके लिए कई नामों में से सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर था। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बने हुए लगभग 35 दिन हो रहे हैं और इन 30-35 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जैसे ही सामने आया उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई है और उस चर्चा ने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अब बहस छेड़ दिया है कि क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे करके भारतीय जनता पार्टी ने गलती किया है, फंस गई है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला आने वाले कई वर्षों तक, कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता पर काबिज रखेगी। कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि आने वाला 25 वर्ष भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का ही मुख्यमंत्री होगा और सम्राट चौधरी के रूप में एक बार फिर से नीतीश कुमार का विकल्प मिल गया है। और ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, ये बात जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा सभी कह रहे हैं। यानी जो भी घटक दल हैं एनडीए गठबंधन के, वो पूरी तरह से इस बात को कह रहे हैं। इसके पीछे की कहानी और इस कहानी में तेजस्वी यादव की बेचैनी, इस रिपोर्ट कार्ड के बाद जिस तरह से एक्शन में तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, ये दो बातें कहीं ना कहीं प्रमाणित करती है। पहली ये कि क्या सम्राट चौधरी के काम से, उनके फैसलों से एनडीए गठबंधन के बाकी के घटक दल संतुष्ट हैं? क्या विपक्ष जिस तरह की बातें कह रहा है वो सही है और सम्राट चौधरी फंस गए हैं? इन सभी बातों को अगर कसौटी पे कस करके देखिएगा तो सबसे पहले हम इन 1 महीने के कार्यों और फैसलों पर नज़र डालते हैं। कई फैसले लिए गए हैं लेकिन उसमें 5 बड़े फैसले जो सम्राट चौधरी को इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो काफ़ी मजबूत इरादा वाले हैं और आने वाले समय में वो बिहार में कुछ अलग दिशा में करेंगे जिससे बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आगे आएगा। शहरी विकास के मामले में सरकार में जिस तरह से फैसले लिए हैं उसमें सूबे में 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की बात कही गई है और इसका खाका तैयार किया गया है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्देश्य मुख्य शहरों पर आबादी का दबाव कम करना और सुनियोजित कॉलोनियाँ बसाना मुख्य इसमें मकसद है और सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। अलग अलग राज्यों में आप देख रहे होंगे या फिर दुनिया के कई देशों में इस तरह के टाउनशिप का कॉन्सेप्ट है जिसको शुरू किया गया है। इसके अलावे जो और भी आधा दर्जन कार्यों में से एक कार्य है जिसमें शिक्षा में सुधार सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है इस सरकार में। राज्य के सभी जिला स्कूलों और हर ब्लॉक के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाने की बात की जा रही है। 800 करोड़ रुपए स्वीकृति किए गए हैं और साथ ही जिन 208 ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज नहीं थे वहां नए कॉलेज खोलने के लिए 104 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। यानी सीधे तौर पे शिक्षा को बेहतर बनाने और शिक्षा मंत्री के रूप में मिथिलेश तिवारी को जिम्मेवारी दी गई है, जो कई तरह की बातें, और सरकार ने ये फैसला भी किया है कि अब
सरकारी स्कूलों में ही अधिकारियों के बच्चे पढ़ेंगे। निजी स्कूलों को लेकर के उस पर नकेल कसने की पूरी तैयारी है और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। अब स्कूलों को अपनी फीस सार्वजनिक करनी होगी और वे मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकते हैं और न ही पेरेंट्स को किसी खास वेंडर से किताब यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये एक बड़ा फैसला है जिस फैसले से आम जनता, आम बिहारी त्रस्त था, क्योंकि अधिकांश लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल की जो स्थिति है उससे लोग परेशान चल रहे थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का एक बहुत बड़ा फैसला है। वो फैसला है बिहार में सुरक्षा और ख़ास करके महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष फोकस। इसके लिए पुलिस दीदी की योजना लाई गई है और महिला सुरक्षा और स्कूल कॉलेजों के बाहर जो मनचलों का आतंक चल रहा था उस पर नकेल कसने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1500 स्कूटी खरीदने की मंजूरी दे दी गई है और ये पेट्रोलिंग करेंगी और महिलाओं की सुरक्षा में ये दिन रात लगी रहेंगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसके लिए एक और बड़ी बात की गई है कि इन्वेस्टर कैसे बिहार आएँ। इसके लिए आपको पता है कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी दुबई में जा कर के और कई देशों के इन्वेस्टर के साथ मीटिंग किए हैं। सम्राट चौधरी से उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद जिस तरह से काफ़ी लंबे समय से नमन मिश्रा जी इन्वेस्टर्स को बिहार लाने के कई अभियानों का हिस्सा रहे हैं, उसमें उन्होंने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दुनिया भर के देशों को ये भरोसा दिलाया है कि बिहार में आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए, बिहार आपके लिए माकूल हर तरह की व्यवस्था करेगा और यहाँ हर तरह की सुरक्षा भी है। आपके पूंजी के लिए और आपके निवेश के लिए बेहतर माहौल है। इसके लिए जिस तरह की बातें आपने देखी होगी कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने ये तो सारी चीज़ें की है, इसके साथ साथ शहर को विकसित करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को भी महत्व दिया गया है। कैबिनेट ने फैसला लिया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान संचालित करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस के चयन को मंजूरी दी गई है, जिससे बौद्ध पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार कई धर्मों का संगम है। यहाँ बौद्ध, जैन सहित सनातन की एक बड़ी संस्कृति रही है और इसको लेकर के दुनिया भर के लोग आते हैं। ये सारे कार्य के अलावे ऐसे दर्जन भर फैसले हैं जो सम्राट सरकार ने लिए हैं और जिसकी आम जनता काफ़ी प्रशंसा भी कर रही है। अपराध नियंत्रण को लेकर के भी पुलिस को खुली छूट दी गई है और जैसा कि हम आपको आगे बताएंगे कि इसके पीछे क्या कारण क्या है और क्या फैसले लिए गए हैं, क्योंकि पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, लेकिन विपक्ष जो है उसको कहीं ना कहीं नीतीश बनाम सम्राट के रूप में देख रहा है और तेजस्वी यादव बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी ने गलती किया है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कुर्सी छोड़ करके बहुत भारी झमेले में बिहार को डाल दिए हैं। अब तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाए तो तुलनात्मक अध्ययन में कई ऐसी बातें हैं जो सामने नज़र आ रही हैं। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जनता दरबार लगाकर लोगों के समस्याओं का निदान करते थे, तो सम्राट चौधरी ने उससे भी एक कदम आगे बढ़ करके पंचायत स्तर तक सहयोग की त्रिवेणी के नाम से हेल्पलाइन पोर्टल खोला है, जिसमें 1100 पोर्टल हेल्पलाइन खोले गए हैं और पंचायत स्तर पर हर मंगलवार को सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत कर दी गई है और ये कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब हमारी मुलाकात उनसे हुई थी और एक कार्यक्रम में दोनों जब मिले थे, कई पत्रकार भी वहाँ मौजूद थे, तो कई विषयों पर बातचीत हुई जिसमें हमने ये बात उनको बताया था कि जब वो पंचायती राज मंत्री थे तब उन्होंने ये देखा है कि किस तरह से पंचायत की समस्याएं हैं जिसे निदान करने के लिए बड़े स्तर पर काम करना होगा और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पंचायत से ही समस्याओं का निपटारा करने की बात घोषणा कर चुके हैं और इसके लिए सहयोग कार्यक्रम शुरू भी हो चुका है। इसके साथ साथ उन्होंने आम जनता के कार्यों के लिए 30 दिनों का समय निर्धारित किया है। कोई भी कार्य 30 दिनों में निपटा दिया जाएगा। अगर 30 दिन में कार्य नहीं निपटाए जाते हैं तो उसके लिए उन्होंने विशेष बातें कही है। बिहार लोक शिकायत निवारण कानून के तहत शिकायतों के निपटारे के लिए नीतीश कुमार ने 60 दिन का समय निर्धारित किया था और लापरवाही पर जुर्माना लगाने का प्रावधान लगाया था। इसको और भी ज़्यादा
ठोस करने के लिए वर्तमान में इसकी सीमा घटा करके 30 दिन कर दी गई है और 31वें दिन शिकायत पेंडिंग रहने पर अधिकारी को सीधे सस्पेंड करने का सख्त नियम बनाया गया है। यानी कि सम्राट चौधरी ने यहाँ भी एक बड़ा फैसला लिया है और ये बोल्ड फैसला कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि सम्राट चौधरी में फैसला लेने की क्षमता भी है और उनकी सोच क्या है। नीतीश कुमार का मंत्र था कानून अपना काम करेगा, उनका जोर अदालती कार्रवाई, स्पीडी ट्रायल और सज़ा दिलाने पर रहता था। वहीं सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पे कह दिया है कि अपराधियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन लंगड़ा के साथ साथ इनकाउंटर और बिहार से अपराधियों को बाहर खुद स्वतः हो जाने की बात कह करके कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। पुलिस को उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है कि अपराध पर नकेल कसने के लिए जो भी कार्रवाई आपको करनी है वो आप खुल करके कर सकते हैं। हाल के महीनों में बिहार पुलिस ने अधिकारियों के खिलाफ आक्रामक एनकाउंटर नीति अपनाया है और अपराधियों को कहीं ना कहीं बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर किया है। ये तो वो बातें हैं जो विपक्ष कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर इनकाउंटर को लेकर के विपक्ष घेर रहा है कि किसी खास जाति को, जबकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि इसमें जाति नहीं बल्कि अपराधी की प्राथमिकता है। हो सकता है किसी जाति के कुछ एक आध लोग ज़्यादा इस अभियान का हिस्सा या इस अभियान में मारे गए हों या इनकाउंटर में उनकी हत्या हुई हो या इस तरह की बातें सामने आ रही हो जिसका विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन सभी जातियों के जो अपराधी हैं उन पर बराबर कार्रवाई हो रही है और पुलिस इस पर कार्रवाई भी कर रही है और मुख्यमंत्री इस पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का काम निश्चित रूप से इस पर चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में जो देरी हुई थी और खींचतान चल रही थी, इसको लेकर के भी विपक्ष लगातार हमला कर रहा था, लेकिन इसको बड़ी स्मूथली निकाल दिया गया और सही लोगों को सही मंत्रालय देने की बात सरकार कह रही है। मंत्रालय के काम भी शुरू हो गए हैं और कई मंत्रियों से जब हमारी बातचीत हुई तो वो पूरे तनमन से कहा जाए तो लगे हुए हैं और अपने विभाग को बेहतर विभाग कराने में, काम संचालित कराने में, अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा करके आगे काम करने में, जनता के फ़ायदे और जो नीतियां हैं सरकार की उस नीतियों पर काम करने के लिए वो अपनी तैयारी कर चुके हैं। काम शुरू भी हो चुका है। कई विभाग से हमारी मुलाकात हुई और कई विभाग के मंत्रियों ने इस बात को कहा, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों मंत्री हों या फिर हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के एकमात्र मंत्री, यहाँ तक कि पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं दीपक प्रकाश, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता हैं, वो भी अपने विभाग को लेकर के काफ़ी सजग हैं और वो लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड की बात कर लें या फिर भारतीय जनता पार्टी की, सभी दलों के जो मंत्री बनाए गए हैं वो अपने काम में लग गए हैं। हमारी मुलाकात हाल फिलहाल में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से भी हुई। उन्होंने भी कई त्वरित फैसले लिए और जिन मुद्दों पर विपक्ष घेर रहा है उन मुद्दों से बिल्कुल जान रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में मिथिलेश तिवारी, तो वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार निशांत जो हैं अपना काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री के रूप में जिस तरह से नीतीश मिश्रा काम कर रहे हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने भी ये बताया कि वो बहुत जल्द बिहार को और भी बेहतर बनाने का काम करेंगे। जो काम नीतीश कुमार की सरकार करती आ रही थी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उससे बेहतर काम हम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि कागजी फैसलों को लेकर के, घोषणाओं को लेकर के ज़मीन पर उतारने की बात है और यहाँ आकर के कहीं ना कहीं सरकार ने 30 दिन में जो काम करके दिखाया है वो साफ साफ इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार का कमान दे करके मुख्यमंत्री बना करके कोई गलती नहीं की है, क्योंकि 30 दिनों के उनके काम जिस तरह से संतोषप्रद रहे हैं इसकी प्रशंसा सभी कर रहे हैं। रहा सवाल अपराध पर नियंत्रण का, तो उसके लिए भी एक दिन का काम है नहीं, वो लगातार सरकार और प्रशासन इस पर नज़र बनाए हुए है और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि अपराधी अपराध करने के बाद बच रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और अपराध पर नकेल भी कसे जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के, उसको सुधारने को लेकर के दीर्घकालीन जो है वो कार्य किए जा रहे हैं और अस्थायी रूप से अपराध नियंत्रण की बात की जा रही है। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि जो 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड है
उस रिपोर्ट कार्ड के बाद शायद तेजस्वी यादव को ये लगने लगा हो कि सम्राट चौधरी को घेरना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि हर मोर्चे पर वो तालमेल के साथ अपने गठबंधन के काम कर रहे हैं और ये काम ज़मीन पर दिख भी रहा है। आम जनता कितना संतुष्ट है, और आप सभी जो भारत लाइव से जुड़े हुए हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वर्तमान सरकार को और थोड़ा समय चाहिए। 100 दिनों का जो समय तय किया गया है उसमें देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी एक्शन में कितना इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। हालांकि उनका एक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है और आगे सरकार काम कर रही है। हमारी नज़र हर वो छोटी बड़ी घटनाओं पर बनी हुई है, सरकार के कार्यों पर भी है, सरकार के अच्छे और सरकार के फेलुअर पर भी हम नज़र रखे हुए रहेंगे और आप तक वो खबर पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।